हाँ, तो इस पिछली वीडियो में हम क्या बातें कर रहे थे? पिछली वीडियो में हमने बातें करी थी क्या बातें करी थी? इक्वेशंस और कन्वर्जन की बातें करी थी, ठीक। एक्स टी वी टी एक्स टी ए टी वी टी ऐसे करके हमने बहुत सारी इक्वेशन आपस में कन्वर्जन सीखा था, ठीक। तो इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर दैट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर ढेर सारे सवाल लेके आए हैं आज। कम से कम नहीं तो 50, 60, 70 सवाल आज आप करने वाले हैं, ठीक। और वो भी सब जेई के और नीट के, कोई लल्लू टाइप नहीं, ठीक। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ पर आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें, पिछली वीडियो ज़रूर देखें, उससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इक्वेशंस कैसे कन्वर्ट की जाती हैं, वीटी एक्सटी वीटी ग्राफ कैसे देखे जाते हैं, कैसे उनको कवर किया जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में आपको बताई थी। तो चलिए आज का सेशन यहीं से शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी PDF आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगी शादेब अकेडमी, ठीक। उस पर जाके आप ले सकते हैं, और उस पर बहुत सारी चीज़ें कंटेंट आता रहता है, तो वहाँ पे आप जाके कर सकते हैं। लाइक हमारा वर्क एनर्जी पावर की वहाँ पे हमने मॉड्यूल्स डाल दिए हैं कल, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, और प्रोजेक्टाइल की आपको मिल जाएगी, ठीक। तो आइए प्रोजेक्टाइल का पहला सवाल, पहले प्रोजेक्टाइल के बारे में बात कर लें सर। प्रोजेक्टाइल में जैसे हम वहाँ पर पढ़ते थे टाइम बराबर 2u बाई जी, क्या हाइट क्या होती थी? u स्क्वायर बाई 2g होती थी कि नहीं होती थी? अच्छा, तो भैया रेंज क्या हो जाएगी? रेंज क्या होती है? ux इंटू टी, ये। अच्छा, तो बस वहाँ पे 2u होती थी, यहाँ 2uy हो जाएगी, वहाँ u होती थी, यहाँ uy हो जाएगी। टाइम ऑफ फ्लाइट 2uy बाई जी, हाइट ऑफ uy स्क्वायर बाई 2g, और रेंज ux इंटू टी, ठीक। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेंज बराबर ux इंटू 2uy बाई जी, मतलब 2ux uy बाई जी, ठीक। समझे कि नहीं? ये छोटे मोटे फॉर्मूले आपको पता रहने चाहिए कि जब हम प्रोजेक्टाइल लॉन्च करते हैं, कोई प्रोजेक्टाइल लॉन्च करते हैं ऐसे करके, तो उसकी एक स्पीड ux में भी होती है, एक अंदर थीटा पे लॉन्च करते हैं तो एक ux में भी होती है और एक uy में भी होती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैक्सिमम हाइट पर जाते ही इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो नहीं होती है, लेकिन जब आप सीधा फेंकते थे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती थी? ज़ीरो। स्पीड क्या होती थी? ज़ीरो। पर यहाँ पर स्पीड ज़ीरो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि y वाली ज़ीरो हो गई है, लेकिन ux तो अभी भी ज़िंदा है। क्यों? क्योंकि इंदर कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, तो इंदर की स्पीड बदली नहीं है। एक्सेलेरेशन वर्टिकल में है, ग्रेविटी एक्सेलेरेशन की साइड है, नीचे को है, ठीक, ग्रेविटी। तो वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड चेंज होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल में कभी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो नहीं होगी, कभी मोमेंटम भी ज़ीरो नहीं होगा, और पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो नहीं होगी, और फोर्स भी ज़ीरो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाती थी, काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो होता थी, एक्सेलेरेशन क्या होता था? ज़ीरो नहीं होता था, -g ही लगता था, और फोर्स mg ही लगता था। फोर्स भी ज़ीरो नहीं होता था, और एक्सेलेरेशन भी ज़ीरो नहीं होता था। ये सारी चीज़ें पढ़ी। टाइम ऑफ फ्लाइट 2uy बाई जी, और हाइट कितनी होती है? uy स्क्वायर बाई 2g। रेंज क्या होती है? ux इंटू टी, ठीक। रेंज के लिए आप क्या लगा सकते हैं? यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इस साइड को एक्सेलेरेशन नहीं है, तो इस साइड आप डेस्टी ट्रायंगल लगा सकते हैं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ux इंटू टी, तो किया जाएगा 2u। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करना चाहोगे तो ये बन जाएगा हाइट बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और ये वाला इसको अरेंज करना चाहोगे तो ये बन जाएगा 2 साइन 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, दैट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसको अरेंज कर सकते हैं आप, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए y जिम्मेदार है, हाइट के लिए y जिम्मेदार है। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन सी स्पीड जिम्मेदार है? y वाली। हाइट के लिए भी कौन सी जिम्मेदार है? y वाली। लेकिन रेंज के लिए कौन सी जिम्मेदार है? ux और uy दोनों ही जिम्मेदार हैं। यार हाँ ना तो बोलो। अच्छा, बहुत बड़ा शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अब कुछ सवाल लेते हैं यहाँ से, सिर्फ सवालों पर बात करेंगे। अगर सर आपको मैक्सिमम हाइट चाहिए, क्या चाहिए? मैक्सिमम हाइट चाहिए, क्या चाहिए आपको? चाहिए मैक्सिमम रेंज। क्या चाहिए? मैक्सिमम रेंज। आर मैक्स के लिए सर आपको क्या करना पड़ेगा? थीटा 45 डिग्री रखना पड़ेगा, ठीक। और अगर आपको रेंज नहीं, खाली हाइट मैक्सिमम चाहिए तो थीटा 90 कर दो। कितना कर दो? थीटा 90 कर दो। अच्छा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। अगर दो प्रोजेक्टाइल आपने थीटा और 90 माइनस थीटा पे लॉन्च कर दिए, एक को थीटा पे लॉन्च करा और एक को 90 माइनस थीटा पे लॉन्च करा, तो दोनों की रेंज क्या हो जाएंगी? सेम। दोनों की रेंज क्या हो जाएंगी सर? सेम हो जाएंगी। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है।
अगर आपने एक को थीटा पे लॉन्च करा, एक को, हाँ, या फिर आप कह सकते हैं एक को हमने 45 प्लस थीटा पे लॉन्च करा, एक को 45 माइनस थीटा पे लॉन्च करा, तो उनकी रेंज क्या हो जाएंगी, सेम। क्या हो जाएंगी, सेम। बहुत बढ़िया, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं, आपको पता रहने चाहिए। आज इसी वीडियो में हम कम से कम 60-70 सवाल लेंगे, तो आपको मस्त क्लियर हो जाएगा प्रोजेक्टाइल। यार हाँ ना तो बोलो। अच्छा चलिए, सबसे पहला सवाल आ जाते हैं। बिल्कुल, चलिए खोल लीजिए PDF। पहला सवाल आपको दिख रहा होगा, पहला सवाल आपको दिख रहा होगा। चलिए, पहला सवाल क्या कह रहा है, A particle is dropped from the height h and another particle b is projected in the horizontal direction with a speed 5 meter per second is from the same height. Then a particle dropped from the height and another particle, एक को ड्रॉप किया गया है, चलो बहुत बढ़िया, एक को h हाइट से ड्रॉप कर दिया, मतलब u0 है। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है हॉरिजेंटल, दूसरे को क्या करा गया है, हॉरिजेंटल प्रोजेक्ट किया गया है। अच्छा ठीक है, तो हमसे कह रहा है from the same height the particle A will reach at the ground first with respect to B and B will reach the ground first with respect to A. Both will reach at the simultaneously. दोनों को टाइम सेम लगने वाला है, दोनों को टाइम सेम लगने वाला है। अच्छा, तो भैया हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है सर टाइम क्या होता है 2u/g, 2u/g। सर दोनों के लिए y सेम है, दोनों के लिए। इसके लिए यहाँ पे ना ux है, ux भी 0 है, और uy भी क्या है, 0 है। इसके लिए ux क्या है, u है, लेकिन uy क्या है, 0 है। नहीं आया, तो दोनों के लिए y सेम है, दोनों के लिए क्या सेम है, y। तो इनका टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या रहेगा, सेम। क्या रहेगा, सेम। ठीक। अच्छा, तो आंसर इसमें कौन सा हो जाने वाला है, सी। कौन सा हो जाने वाला है, सी। समझ में आ रहा है कुछ। हमने कहा था टाइम ऑफ फ्लाइट किस चीज़ पे डिपेंड करता है, y वाले पे। किस पे, y पे। तो y दोनों का सेम है कि नहीं है, तो y अगर सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम है। ठीक, समझे कि समझे। अच्छा, दूसरा सवाल, अ पर्सन कैन थ्रो अप टू मैक्सिमम रेंज 100 मीटर। अगर कोई मैक्सिमम रेंज 100 मीटर फेंक सकता है, अच्छा बहुत बढ़िया। लो, मैक्सिमम रेंज कितनी फेंक सकता है, 100 मीटर, बहुत बढ़िया। अरे मैक्सिमम रेंज फेंकना है तो 45 पे फेंकना पड़ेगा, इसमें कुछ वाली बात नहीं है। पंखा चला दीजिए, शर्माइए नहीं, घबराइए नहीं, चलाइए। ठीक। अच्छा, तो हाउ हाई द अबव द ग्राउंड कैन ही थ्रो द सेम बॉल। अगर उसको हाई फेंकना है तो आपको 90 डिग्री रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा, हाई के लिए क्या रखना पड़ेगा, मैक्स। तो भैया बताइए, अगर आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए, क्या चाहिए, मैक्सिमम रेंज चाहिए, तो रेंज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, u² sin 2θ/g। यार हाँ ना तो बोलो। तो रेंज अगर 100 है, कितनी है, तो u² sin 2θ, sin 45, sin 2 45 का मतलब sin 90, हाँ कि ना, बाई g। तो u² कितना हो जाएगा, u² कितना आ जाएगा सर, बताओ। 1000, g इधर चला जाएगा, 1000, हाँ, u आ जाएगा √1000। क्या आ जाएगा, √1000। अगर आपको मैक्सिमम हाइट ऐसे चाहिए, मैक्सिमम हाइट चाहिए, तो उसके लिए क्या लगाओगे, uy²/2g, मतलब u² sin² θ/2g। अब एंगल यहाँ पे 90 है, sin 90 कितना हो जाएगा, 1, हाँ कि ना। और u² कितना है, √1000, तो √1000 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1000। कितना हो जाएगा, 1000, और 2 × 10, 0 ने 0 को मार देगा, 50 मीटर ऊपर जाएगा। कितना जाएगा, क्या 50 मीटर ऊपर जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं। यार हाँ ना तो कुछ बोला करो। और इस टाइप के सवाल अगर आ जाएँ तो ध्यान रखना, अगर आपसे मैक्सिमम हाइट पूछे और मैक्सिमम रेंज आपको दी हो, तो मैक्सिमम रेंज होती है 45 मीटर पर, कितने पे, 45 डिग्री पे, और मैक्सिमम हाइट होती है 90 डिग्री पर। कितनी होती है, 90 डिग्री पर। यार हाँ ना तो बोलो। और ये इसकी 2 गुना होती है, सॉरी, ये इसकी आधी होती है। रेंज 2 गुना होती है। रेंज कितनी होती है, तो आप लिख सकते हो Rmax = 2 टाइम्स Hmax। नहीं आया, Hmax 90 डिग्री पर और Rmax 45 डिग्री पर। याद रखियो, सन्नाटो, नहीं आया। कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो और देख लीजिए तीसरा सवाल देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं बिल्कुल। क्या कह रहा है, द हॉरिजेंटल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट
ऑफ द प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, मतलब रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों ही बराबर हैं। एक प्रोजेक्टाइल की आर मैक्स और एच मैक्स दोनों ही क्या हैं, बराबर हैं, दोनों ही बराबर हैं। नहीं आया, दोनों ही क्या हैं, बराबर हैं। ठीक, जब आर मैक्स और एच मैक्स दोनों ही बराबर होती हैं, ठीक, तो उस वक्त आप ऐसे लिख सकते हो tan टी, ऐसे लिख सकते हो, ये प्रोजेक्टाइल है, ये भी 45 पे होगा, ये भी 45 पे होगा और ये भी, दोनों ही बराबर हैं। 45 नहीं, सॉरी 45 पे नहीं, 45 पे नहीं। अगर रेंज और एच मैक्स बराबर हैं तो एक प्रोजेक्टाइल में अगर आपको एच मैक्स, इधर एच मैक्स और इधर आर मैक्स, एच मैक्स और आर मैक्स दिया जाए और थीटा यहाँ पे दिया जाए, ठीक, तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि एच मैक्स बाई आर, क्या, एच बाई आर इक्वल टू tan थीटा बाई 4। नहीं आया, एच बाई आर इक्वल टू tan थीटा बाई 4। याद रखियो, ये आर मैक्स 45 पे है और ये 90 पे। एक को ऐसे फेंका गया है सीधा और एक को ऐसे फेंका गया है। नहीं आया, तो यहाँ पे हम आर मैक्स इधर की देख रहे हैं लेकिन एच मैक्स इधर की देख रहे हैं। नहीं आया, और इस वाले में हम आर मैक्स और एच मैक्स एक ही प्रोजेक्टाइल में देख रहे हैं। इसमें प्रोजेक्टाइल में देख रहे हैं, इसमें प्रोजेक्टाइल और वर्टिकल मोशन में देख रहे हैं, ठीक। तो इसमें हम आर मैक्स देख रहे हैं प्रोजेक्टाइल में और एच मैक्स देख रहे हैं वर्टिकल मोशन में, ठीक। इस केस में जो आर मैक्स होती है क्या होती है, वो 2 मैक्स के बराबर होती है। नहीं आया, और इस केस में जब एक ही प्रोजेक्टाइल में एच मैक्स आर मैक्स दिया होता है तो एच बाई आर इक्वल टू tan थीटा बाई 4। यार हाँ ना तो बोलो मेरे भाई। नहीं आया, चलिए, तो अब उसने पूछा है, चलो इसको प्रूफ करते हैं, क्या प्रूफ करें, चलिए, हाँ प्रूफ किया जाए, तुम बताना, बताएं। चलो, हमने कहा हाइट का फॉर्मूला क्या होता है सर, हाइट का फॉर्मूला आपने कहा हाइट का फॉर्मूला होता है यू वाई स्क्वायर बाई, क्या लिखोगे, यू वाई स्क्वायर बाई 2g, और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है 2u x यू वाई बाई जी। नहीं आया, अब इसको डिवाइड कर दो, h बाई आर इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू यू वाई। हमने 2 बार लिख लिया यू वाई, या फिर आप ऐसे लिख लो यू वाई स्क्वायर बाई 2g, और इसको क्या लिख सकते हो 2u x यू वाई बाई जी ने जी को मार दिया, यू वाई ने यू वाई को मार दिया। बोलो समझ में आ गया, आया कि नहीं आया। अब ध्यान समझो, ऊपर बचा यू वाई, नीचे बचा यू एक्स, और 2 नीचे आ गया 4 हो गया, कितना हो गया। नहीं आया सर, यू वाई बाई यू एक्स, यू वाई बाई यू एक्स, ये यू एक्स है ये यू वाई है, तो थीटा कितना हो जाएगा यू वाई बाई यू एक्स। tan थीटा क्या होता है यू वाई बाई यू एक्स, तो क्या आ जाएगा h बाई आर इज इक्वल्स टू tan थीटा बाई 4। यार हाँ ना तो बोलो मेरे भाई, समझे कि समझे। अब वो कह रहा है हाइट और रेंज बराबर है, हाइट और रेंज बराबर है तो tan थीटा बाई 4 बराबर 1, तो tan थीटा बराबर 4, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 4। यार हाँ ना तो बोलो मेरे भाई। नहीं आया, आया कि नहीं आया, बिल्कुल सन्नाटा जैसा। ये देखिए, रेंज मैक्सिमम हाइट की दुगनी होगी, कब, जब एक को ऐसे फेंका गया और एक को ऐसे फेंका गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। रेंज और मैक्सिमम हाइट में क्या रिलेशन बनेगा, h बाई आर इक्वल टू tan थीटा बाई 4, कब, जब दोनों ही प्रोजेक्टाइल के अंदर हों। नहीं आया, समझे कि समझे। ये एक प्रोजेक्टाइल था, एक वर्टिकल था, वो दोनों ही प्रोजेक्टाइल के में हैं, समझे कि समझे। अरे यार यहाँ पे 4 होगा, कितना होगा tan थीटा बाई 4। बोलो मेरे भाई, h बाई आर इक्वल टू tan थीटा बाई 4। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, आया कि नहीं आया, बहुत बढ़िया आया। अगला देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, बिल्कुल ठीक। अगला चलिए आप खुद बताएंगे। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा। चलिए, एक थीटा पे फेंक दिया गया 15 मीटर पर सेकेंड पे। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 मीटर पर सेकेंड कितना, क्वेश्चन पढ़िए। 15 मीटर पर सेकेंड से फेंका, थीटा पे फेंका, बहुत बढ़िया, शानदार। तो कह रहा है विद द हॉरिजॉन्टल द रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट आर इक्वल, tan थीटा विल बी इक्वल टू। अरे यार सिंपल क्वेश्चन, वही क्वेश्चन, ठीक, वही क्वेश्चन, ठीक। कितना आएगा tan थीटा, कितना आ जाएगा tan थीटा, कितना आ जाएगा tan थीटा बराबर 4, कितना आ जाएगा 4। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल, समझे यार, हाँ ना तो बोलो। अच्छा अगला क्वेश्चन,
द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट अ मैन कैन थ्रो इज 136। अच्छा, मैक्सिमम हाइट कितनी फेंक सकता है? 136। कितनी फेंक सकता है? 136। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल कितनी फेंकेगा? अरे दुगना फेंक लेगा। तो 2 × 136 कितना फेंक लेगा? सर दुगना, हाइट का दुगना रेंज जाएगी कि नहीं? हाँ, अगर मैक्सिमम हाइट इतनी फेंक सकता है तो मैक्सिमम रेंज कितनी फेंक सकता है? 2 × 136 फेंक सकता है कि नहीं? तो कितना आ जाएगा? 2 × 12, 3 × 6 = 7, तो कम दो 272। कितना आएगा? बोलो, समझ में आ रहा है? बहुत शानदार सवाल, नकली सवाल, हाँ कि ना? तो इस टाइप के सवाल आर मैक्स एच मैक्स के बीच में रिलेशन, आर मैक्स और एच मैक्स के बीच में रिलेशन वाले सवाल फटाफट आप कर देने चाहिए। चलिए, ठीक, समझ आ गया? यहाँ तक कोई मसला? यहाँ तक किसी को कोई मसला नहीं है। अब आप पॉज करके, जैसे मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे आए आप पॉज करें, लगाएं। नहीं लग पा रहा है तो आप फिर से पॉज प्ले करें, ठीक? आप ट्राई जरूर करें, ट्राई नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा आपका, ठीक? चलिए फिर से देखिए। 2 ऑब्जेक्ट्स आर प्रोजेक्टाइल, सारे जेई के ही सवाल हैं या नीट के सवाल हैं, कोई फालतू सवाल नहीं इधर उधर के, ठीक? 2 ऑब्जेक्ट्स आर प्रोजेक्टाइल विद सेम वेलोसिटी u। 2 प्रोजेक्टाइल लिए गए हैं यार, हाँ ना तो बोलो। एक अल्फ़ा पे फेंका गया है और एक बीटा पे फेंका गया है, नहीं आया? और अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों ही 90 डिग्री हैं। सर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं है? तो रेंजेस क्या हो जाएंगी? बराबर। रेंज क्या हो जाएंगी? बराबर। 1:1 क्या हो जाएगा? अरे यार हाँ ना तो कुछ बोलो। रेंज क्या हो जाएंगी? 1:1। रेंज हो जाएंगी 1:1। अभी बताया था, रेंज क्या हो जाएंगी? 1:1। सर प्रूफ कर दें? प्रूफ करें कि ना करें? तुम बताओ, एक बार बताओ। अगर अल्फ़ा अल्फ़ा है तो बीटा 90 माइनस अल्फ़ा है कि नहीं है? अल्फ़ा अल्फ़ा है तो बीटा, तो ए R1 के लिए क्या लिखोगे? रेंज। भाई क्या लिखोगे तुम? बोलो, तुम बताओ। क्या रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2θ, मतलब 2α/g, होता है कि नहीं? u² sin 2θ/g होता है? बोलो। अच्छा, दूसरे के लिए क्या लिखोगे? R2 बराबर क्या लिखोगे? u² sin 2θ, मतलब 2 90 माइनस 2α, 90 माइनस अल्फ़ा, सॉरी कितना? 90 माइनस अल्फ़ा। बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ कि ना? नहीं समझ में आ रहा है? रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2θ/g और अच्छा, तो एक को हमने मान लिया अल्फ़ा, क्या मान लिया? एक को हमने फेंका है अल्फ़ा पे और दूसरे को फेंका है 90 माइनस अल्फ़ा पे, ठीक? तो ध्यान समझें, ये हो गया बाई जी, तो ये हो गया u², या अंदर जाके क्या हो जाएगा? साइन 180 माइनस 2θ, मतलब 2α। यार हाँ ना तो बोलो। अच्छा, 180 में प्लस माइनस करो तो क्या चेंज होगा? कुछ क्या फंक्शन चेंज होगा अगर 180 में चेंज कर रहे हैं? सर जब 90 प्लस माइनस थीटा करते हैं तो फंक्शन चेंज होता है। 180 हॉरिजॉन्टल लाइन में 0 पे या 360 पे या 180 पे प्लस माइनस करते हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होता। नहीं आया तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। और 180 माइनस 2θ क्या सेकंड क्वाड्रेंट में ही आ जाएगा? और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना साइन। अरे भैया, ऑल स्कूल टू कॉलेज, हाँ, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये पूरा इंतजाम क्या आने वाला है? u² साइन, फंक्शन चेंज नहीं होगा और पॉजिटिव आएगा, sin 2α/g। यार ये और ये बराबर नहीं है, ये और ये बराबर नहीं लग रहे तुमको? तो रेंज क्या हो जाएंगी? बराबर। क्या हो जाएंगी? बराबर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है? अच्छा, हमने एक और लिखा था कि 90 प्लस अल्फ़ा, 45 प्लस अल्फ़ा और 45 माइनस अल्फ़ा दोनों की रेंज बराबर होगी। चलिए प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ करें। इस वाले को समझ लिया रेंज बराबर क्यों है, ठीक? इसको चाहें तो नोट कर लें। ये कौन सा था? ध्यान समझिए। अगर हमसे बोले अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों मिला के क्या हैं? 90, ऐसे बोल सकता है। या कह सकता है एक अल्फ़ा है और दूसरा 90 माइनस अल्फ़ा है, ऐसे बोल सकता है। या हमसे कह सकता है एक 45 प्लस अल्फ़ा है, एक 45 माइनस अल्फ़ा है। इन सारे केसेस में सर, इन सारे केसेस में रेंज क्या हो जाएगी? सेम। रेंज सेम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रेंज सेम हो जाएगी। यार हाँ ना तो बोलो। लेकिन टाइम एंड फ्लाइट एंड हाइट सेम नहीं होंगी। अगर रेंज बराबर है
अगर दो एंगल पर रेंज बराबर है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर रेंज सेम होती है लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट सेम नहीं होते। नहीं आया? समझ में आ रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर रेंजेस बराबर होती हैं पर टाइम ऑफ फ्लाइट सेम नहीं होते। टाइम ऑफ फ्लाइट और क्या नहीं सेम होते? हाइट सेम नहीं होती। ये याद रखना, बहुत काम की चीज़ है। नहीं आया? 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा पे आपको बता देते हैं, आपको अच्छा लगेगा, ध्यान से देखें। रेंज के लिए आपने क्या लिखा? आपने लिखा यू स्क्वायर साइन 45 साइन 2 इंटू 45 प्लस अल्फ़ा। लिखा कि नहीं लिखा? 45 प्लस अल्फ़ा लिख दिया अपॉन जी। लिखा कि नहीं लिखा? और दूसरे के लिए आप क्या लिखोगे? दूसरी रेंज के लिए लिखोगे यू स्क्वायर साइन 2 45 माइनस अल्फ़ा। लिखा अपॉन जी। इसको क्या लिखोगे? यू स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 अल्फ़ा अपॉन जी। यार हाँ ना तो बोलो, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? और इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे यू स्क्वायर साइन 90 माइनस 2 अल्फ़ा बाई जी। लिखोगे? अब साइन 90 सर वर्टिकल कंपोनेंट में फंक्शन बदलता है कि नहीं बदलता है? तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा कि नहीं? तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है? माइनस क्या होती है? साइन की वैल्यू क्या होती है सेकंड क्वाड्रेंट में? साइन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है? प्लस। तो आंसर आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस 2 अल्फ़ा बाई जी। साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही है और साइन का फंक्शन कॉस में चेंज हो गया है क्योंकि 90 प्लस माइनस में चेंज किया है। ठीक, अब यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा भी तो यहीं पे आएगा। यहाँ तो सब लोग पॉजिटिव होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? यू स्क्वायर साइन पॉजिटिव आएगा मतलब पॉजिटिव कॉस आएगा क्योंकि 90 है तो फंक्शन चेंज हो गया और वैल्यू पॉजिटिव में आएगी और फंक्शन चेंज हो गया है, कॉस 2 अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक, क्या ये दोनों बराबर नहीं है? ये दोनों बराबर नहीं है। तो सर 45 प्लस अल्फ़ा या 45 माइनस अल्फ़ा में रेंजेस क्या होती हैं? बराबर। क्या होती हैं? रेंज। अल्फ़ा बोले 90 माइनस अल्फ़ा बोले, 30 बोले 60 बोले, 45 बोले 45 बोले, हाँ कि ना? चमका 20 बोले 70 बोले, 10 बोले 80 बोले, हाँ कि ना? हमें कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से, बहुत शानदार। अच्छा ये चाहें तो आप लिख लें, आप इतना ज़रूर लिख लें भाई साहब, कोर कंसेप्ट। सर कोर बताइए सर, बिल्कुल एकदम बिल्कुल कोर की बातें बताइए। कोर की बातें बताएं तो सर ये पॉइंट आपको लिख लेना चाहिए और आपको लिख लेना चाहिए ऐसे फेंकेंगे और ऐसे फेंकेंगे, ये एच मैक्स है और ये आर मैक्स है। नहीं आया? तो यहाँ पे आर मैक्स जो होगा वो दुगना हो जाएगा एच मैक्स के। नहीं आया? और अगर हम ऐसे फेंकेंगे, ये आर मैक्स है और ये एच मैक्स है और ये थीटा है। नहीं आया? तो हम लिखेंगे एच मैक्स बाई आर या एच बाई आर इक्वल्स टू tan थीटा बाई 4। नहीं आया? ये काम की बातें लिख लेनी चाहिए, काम की बातें लिख लेनी चाहिए। लिख लिया क्या? अरे लिख लिया? अरे लिख नहीं रहे हो? अरे लिख लो भाई। अच्छा, प्रोजेक्टाइल देखिए, मुझे आपको लग रहा होगा कि यार ये वीडियो बहुत लेट बताते हैं या कभी कभी 2-3 दिन हो जाते हैं, 4 दिन, भाई टाइम नहीं मिल पाता बिल्कुल भी, बहुत हेक्टिक स्केजुअल है, फिर भी वक्त निकाल के आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है। ठीक, आज वक्त मिला है और वक्त निकाला जा रहा है आपके लिए, ख़ास करके आज 2-3 घंटे हम सिर्फ सवाल करने वाले हैं। ठीक, सिर्फ प्रोजेक्टाइल पे बातें करेंगे, 50, 60, 70 सवाल करेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, 7वां सवाल क्या कह रहा है? 2 प्रोजेक्टाइल हैं विद इनिशियल वेलोसिटी मेक एन एंगल 45 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, देन द रेस्पेक्टिव रेंजेस। भैया एक को फेंका गया है 45 पे, कितने पे? और एक को फेंका गया है 30 पे। ठीक, विद सेम इनिशियल वेलोसिटी, दोनों की u कितनी है? u है, u दोनों की सेम है, दोनों की स्पीड। तो सर रेंज पूछिए ना? हाँ रेंज, तो रेंज के लिए क्या लगाते हो? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यार हाँ ना तो बोलो, साइन 2 थीटा बाई जी ऐसे लगाते हो। तो सर r1 बाई r2 क्या हो जाएगा? u से u कट जाएगा, g से g कट जाएगा, साइन 2 थीटा 1 अपॉन साइन 2 थीटा 2। दोनों की रेंजेस में स्पीड सेम है, कट जाएंगी, g भी कट जाएगा, क्या बचेगा? साइन 2 थीटा 1 प्लस साइन अपॉन साइन 2 थीटा। हाँ, तो एक को फेंका था तो एक को आ गया साइन 90
कितना आ गया, और एक आ गया साइन 60, तो साइन 90 कितना होता है 1, साइन 60 कितना होता है √3/2, √3 ऊपर और 2 ऊपर चला गया तो 2/√3। समझे कि समझे यार, हाँ ना तो बोलो कितना आ जाएगा। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, समझ में आ गया। रेंज बेटा रेंज, अभी सिर्फ रेंज और हाइट के सवाल डील करेंगे ताकि रेंज में एकदम मक्खन ऐसा हमारे दिमाग में बैठ जाए कि हाँ साला रेंज, हम अपनी रेंज बढ़ानी। क्या बढ़ानी, नहीं आया ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अगला सवाल ट्राई करें, पढ़ें, पढ़ लीजिए फटाक से, पॉज करिए पढ़िए, पॉज करो पढ़ो लगाओ। अच्छा हमसे कह रहा था रेंज एंड द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज द सेम, रेंज और हाइट विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी एट 42 एंड 48 विद द हॉरिजॉन्टल। देखो सर एक को 42 से फेंका है और एक को कितने से फेंका है 48 से फेंका है, नहीं आया। एक को 42 से फेंका है और एक को, सर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं है, सर ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक 90 एक 42 तो एक 90 - 42 है कि नहीं है, तो दोनों की रेंजेस क्या होने वाली हैं बराबर। पर क्या दोनों की टाइम ऑफ फ्लाइट सेम हो जाएंगी, क्या दोनों की हाइट सेम हो जाएंगी, नहीं सर, किसकी हाइट ज़्यादा होगी जिसका एंगल ज़्यादा होगा, जिसकी हाइट ज़्यादा होगी उसकी एंगल। सो टाइम ऑफ फ्लाइट तो डिपेंड करता है थीटा पे, किस पे डिपेंड करता है थीटा पे, जितना ज़्यादा एंगल, और हाइट भी किस चीज़ पे डिपेंड करती है थीटा पे, नहीं आया। जितनी ज़्यादा एंगल होगा उतनी ज़्यादा हाइट होगी यार, हाँ ना तो बोलो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसका ज़्यादा है, टाइम ऑफ फ्लाइट पहले वाला R1 R2 42 वाला जो है वो R1 है, हाँ तो ये ये 1 है और ये 2 है, ये 1 है और ये, तो हमने कहा सर टाइम ऑफ फ्लाइट 2 का टाइम ऑफ फ्लाइट 1 से ज़्यादा है और हाइट 2 की 1 से ज़्यादा है कि नहीं है, बोलो समझ में आ रहा है भाई। जिसका एंगल ज़्यादा उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज़्यादा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे। तो जेई का सवाल था, नकली सवाल था, कौन सा आंसर आ जाएगा बी वाला, कौन सा आंसर आ जाएगा बी वाला, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुन्ना चुल्लू मुन्नू इधर देखिए, अगला सवाल अभी फटाफट निपटा देंगे 60-70 सवाल, ठीक है, घबराएंगे नहीं शर्माएंगे नहीं, तो भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। इधर दो प्रोजेक्टाइल हैं, 30 पे फेंके गए 45 पे फेंके गए हैं, रीच द मैक्सिमम हाइट इन सेम टाइम सर, टाइम बराबर लग रहा है, मतलब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है 2u/g, क्या 2u/g। अच्छा द रेशियो ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी पूछी है, मतलब u1/u2 पूछी है, हाँ कि ना, क्या पूछी है। तो एक को मान लो, एक दोनों का टाइम बराबर है, मान लो एक को θ1 पे फेंका गया, एक को θ2 पे फेंका गया, ठीक, नहीं आया। एक को फेंका गया 30 पे, एक को 45 पे, ठीक। तो हमने माना कि क्या माना, हमने माना कि t जो है भाई साहब t1 के लिए क्या लिखोगे 2u sin 30 लिखोगे कि नहीं बाई जी, और t2 के लिए क्या लिखोगे 2u रेशियो इनिशियल स्पीड, तो u1 हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा u2, दोनों की स्पीड अलग अलग है, इसको u1 से फेंका गया है और इसको u2 से फेंका गया है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो u1 और इसके लिए एंगल कितना है sin 45 कितना है बाई जी, जी ने जी को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया और t1 ने t2 को मार दिया, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट सेम था, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया u2 sin 45 इज इक्वल्स टू u1 sin 30। हमसे तो u1/u2 पूछा होगा, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी, हाँ 30/45 पूछा होगा, मतलब sin 30 हमसे पूछा होगा u1/u2, तो u1/u2 कितना हो जाएगा u1/u2 हो जाएगा sin 45/sin 30। यार हाँ ना तो बोलो, sin 45 कितना होता है 1/√2 और sin 30 कितना होता है 1/2, तो आंसर क्या आ गया 2/√2, मतलब √2:1, √2:1। यार हाँ ना तो बोलो, नहीं समझ में आ रहा है। अरे 2 को हम √2 लिख सकते हैं 2 बार, इसको क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2/√2, 2 को √2 लिख सकते हैं, तो √2 से √2 मर जाएगा, क्या आंसर आएगा √2/1। यार हाँ ना तो बोलो, अरे यार समझ में आ गया कि नहीं आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट यार बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा लिख लिया क्या, लिख लिया। अच्छा चलिए
आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसमें एक और कॉन्सेप्ट लिख लो। क्या एक्सेलरेशन एक्स में है कुछ, तो इधर क्या लगाएंगे, डिस्टेंस टाइम और स्पीड रिलेशन क्या लगाएंगे, और वाई में ए वाई में तो एक्सेलरेशन माइनस जी है ना, तो इधर इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगी कि वी वाई बराबर, अच्छा इधर स्पीड चेंज होगी, यू एक्स यू वाई के बराबर ही रहेगी, हमेशा रहेगी कि नहीं, एक्स डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम वाई में देखें तो एक्सेलरेशन है, तो वी वाई बराबर यू वाई माइनस जी टी, हाँ, और एस वाई इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी वाई इंटू टी स्क्वायर, और वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर माइनस टू जी एस वाई। ये सब लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो। तो मोमेंटम में चेंज कौन किस साइड आएगा, वाई में कि एक्स में, वाई में। एक्स में तो कभी चेंज आएगा नहीं, एक्स में आएगा क्या, नहीं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि मोमेंटम किस साइड चेंज आएगा, वाई में, एक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़ें, अगला क्वेश्चन पढ़ ही डालिए, बस पढ़ डालिए, पढ़ा करिए जल्दी, पढ़ने का वक्त हो गया, चलिए चलिए पढ़ डालिए, पढ़िए सर पढ़िए, कहाँ देख रहे हैं, हमको कहाँ देख रहे हैं, उधर देखिए, चलिए पढ़िए। हाँ, नीट का सवाल कह रहा है अब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एज 2i कैप प्लस 3j कैप। यार हाँ तो कुछ बोलो, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब ये वापस टकराएगा बेटा, पहले इसकी 2i कैप थी और 3y कैप थी, हाँ, कह रहा है कि इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी, मतलब जब यहाँ टकराएगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, क्या ये 2i ही रहेगी, ये 2i ही रहेगी, इसमें तो कोई बदलाव आएगा नहीं, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन y वाली तो उल्टा आ जाएगी, y वाली घटेगी फिर बढ़ेगी, हाँ, तो y वाली क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी मेरी आ जाएगी 2i कैप माइनस 3y कैप, नहीं आया, मतलब 3j कैप, सॉरी, हाँ कि ना, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, सिंपल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, नहीं हुआ। मोमेंटम किस साइड चेंज होगा, वेलोसिटी किस साइड चेंज होगी, वाई में, एक्स में मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा और काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी और एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं होगा और स्पीड भी चेंज नहीं होगी और नहीं आया ना, तो स्पीड चेंज होगी। अगर स्पीड चेंज नहीं होगी और मास भी चेंज नहीं हो रहा है बॉल का, तो मोमेंटम भी चेंज नहीं हो रहा है, और स्पीड भी नहीं चेंज हो रही है और मास भी नहीं चेंज हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं हो रही है, नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात। तो एक्स में क्या नहीं चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, एक्स में काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि स्पीड में चेंज नहीं आएगा, नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन सर वाई में स्पीड में चेंज आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो मोमेंटम में भी चेंज आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आएगा। बोलो समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा अगला सवाल देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं बिल्कुल। अ पार्टिकल ऑफ मास एम प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v एट एंगल 45, व्हाट इज़ द हॉरिजॉन्टल, व्हाट मैं कहेंगे 45 विद द हॉरिजॉन्टल, व्हेन पार्टिकल लैंड ऑन द लेवल ऑफ द ग्राउंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम। बढ़िया सवाल सर। एक पार्टिकल है m मास का, कितने मास का, उसको कितने पे लॉन्च किया गया है, v वेलोसिटी से 45 डिग्री पे लॉन्च किया गया है, ठीक, और ये पटाख से ऐसे गिरा जाएगा, गिरा कि नहीं गिरा, तो बताइए इधर क्या है, इधर क्या है बताइए, इधर क्या vx है, vx है, क्या vx चेंज होगी, क्या vx में कोई चेंज आएगा, नहीं, तो मोमेंटम में x डायरेक्शन में कोई चेंज आएगा नहीं, सिर्फ किधर आएगा, ये क्या है सर, ये v cos 45 है कि नहीं, ये क्या है v cos 45, नहीं आया। अब जब ये टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी ना v बाई, ठीक, जब टकराएगा तो इधर कितनी होगी, v cos 45 कितनी होगी, हाँ। अच्छा सिमेट्रिक मोशन होता है, कैसा मोशन होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी, तो जिस स्पीड से गई उसी स्पीड से वापस आएगी इस पॉइंट पर, तो वी वाई कितनी होगी, v sin 45 होगी कि नहीं होगी,
इधर तो कोई चेंज आया नहीं, मोमेंटम में चेंज कोई आया? सिर्फ किधर आया? इधर आया, आया कि नहीं आया? ठीक, तो मोमेंटम में चेंज क्या आ जाएगा? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, वो भी किस डायरेक्शन का? वाई डायरेक्शन का, हाँ कि ना? अच्छा, पी फाइनल कितना है? पी फाइनल है वी साइन 45 माइनस, और इधर की डायरेक्शन तुम क्या मान लो? अगर एक डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है तो एक की क्या माननी पड़ेगी? नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा? वी साइन 45, बोलो समझ में आ रहा है? तो हो जाएगा 2v साइन 45, मतलब 2 इंटू वी इंटू साइन 45 कितना होता है? 1/√2 कितना होता है? तो आंसर आ जाएगा √2v। कितना आंसर आ जाएगा? मोमेंटम में चेंज। अच्छा, मास नहीं लिया तो यहाँ पे मास भी लेना पड़ जाएगा सन्नाटे के तरीके से, आगे ना, मास भी लेना पड़ जाएगा, इससे मास से मल्टीप्लाई कर लेना है। √2mv कितना? √2mv। क्या आंसर आ रहा है √2mv? हाँ, नहीं आ रहा है? √2mv। कुछ गड़बड़ करें? क्या गड़बड़ करें? √2mv आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, बिल्कुल सही, सही तो है। अच्छा ठीक, अरे यार हाँ ना तो बोलो। अच्छा, इस टाइप के सवालों में ध्यान रखा करें, ध्यान समझें। जैसे मान लो एक बॉल टकराई, एक बॉल, ये नीट 2025 में भी यही सवाल आया था। एक बॉल टकराई, मान लो उसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड, हाँ कि ना, समझे? और वापस से रीबाउंस हो गई 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, हाँ, और इसका मास था 5 किलो। कितना था? 5 किलो। तो मोमेंटम पहले कितना था? 10 से यहाँ पे टकराने पर क्या होगा? टकराई तो आधा मोमेंटम तो जीरो करने में चला गया, और फिर से मतलब 10 तो मोमेंटम जीरो करने में चला गया, फिर वापस 10 देना पड़ा कि नहीं देना पड़ा? फिर से 10 तुम्हें चाहिए, तो हमने 10 से जीरो किया होगा तो 10 का खर्चा आया, फिर जीरो से 10 किया होगा, फिर से 10 का खर्चा आया, तो कितना खर्चा आ गया? 20 का खर्चा। तो 20 का खर्चा है ना, 2mv साइन टी। समझे? क्लियर? नहीं समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे इम्पल्स पूछ लेता, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? इम्पल्स, हाँ कि ना, तो हम कहते सर mv तो खर्च हो गया रोकने में, और mv खर्च हो गया उसको उल्टा जाने में, नहीं आया, तो 2mv हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? अच्छा मुन्ना मेरे चिल्लू मेरे मुन्नू। चलो अगला सवाल देखिए, पढ़िए। नकली सवाल क्या है? सवाल, अ बॉल ऑफ प्रोजेक्टेड ए विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री। अच्छा, एक बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया है कितने से? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड कितने डिग्री पे? 60 डिग्री पे। यार हाँ ना तो बोलो। हमसे कह रहा है कि एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द पाथ द वेलोसिटी। भैया ओ मिन्ना, हाईएस्ट पाथ पर क्या रह जाती है? सिर्फ Vx रह जाती है, Vy क्या हो जाती है? 0। क्या हो जाती है? नहीं आया सर, Vy घटते जीरो हो गई, अब Vy बढ़ेगी, लेकिन Vx तो कभी चेंज ही नहीं हुई, Vx तो कभी। तो इसका 20 का कॉस कंपोनेंट, 20 cos 60 कितना होता है? क्या 1/2, मतलब 5 थी तो यहाँ पर भी 5 रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। हाँ, क्या कुछ गड़बड़ करें? अच्छा सॉरी, यहाँ 20 है, सॉरी ये क्या है? 20। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी गलती। अच्छा हाँ ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? सर वो कभी चेंज होगी नहीं, कॉस वाली कभी चेंज नहीं होती, कॉस वाली कभी चेंज नहीं, समझे? मुन्ना मेरे चिल्लू मुन्नू सुन्नू मुन्नू। अच्छा, ज़ीरो, ये क्या है? ज़ीरो बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर, ये कुछ गलत लिख लिया है। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन, हाईएस्ट द स्पीड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी। देखिए ध्यान से, ओ मुन्ना फिर से देखिए मुन्ना, अगला क्वेश्चन 60 डिग्री पे फेंका गया है। कितने पे फेंका गया है?
वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, हाँ कि ना, सेम क्वेश्चन। तो हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे सर फिर से फेंका गया है कितने से, 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है, कितने से फेंका गया है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी वहाँ वीएक्स पे, कितनी हो जाएगी सर, 10, कितनी हो जाएगी 10, ऐसे मत बोलना 10 सर, अब इधर से 60 लिया है, 60 फ्रॉम द वर्टिकल बोला है, ठीक, क्या बोला है, हाँ किसमें, इसमें, हाँ, तो इस बार मत बोल देना 5, अगर तुम इधर से 60 मान के कर दोगे यहाँ 5 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, लेकिन 60 फ्रॉम द वर्टिकल है, 60 फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ये सब चीज़ों का ध्यान रखा करें। क्या बोला गया है, उसने बोला है विद द वर्टिकल डायरेक्शन, क्या बोला है, वर्टिकल डायरेक्शन, सर वर्टिकल डायरेक्शन से 60 है, तो इधर से कितनी हो जाएगी 30, कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 cos 30, नहीं आया सर, ux कितनी आ जाएगी, ux आ जाएगी 10 cos 30, मतलब 10 इंटू √3/2, 2 ने 2 को मार दिया, 5√3 कितना, तो यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी 5√3, 5√3, नहीं आया। अगर आपने गलती से यहाँ 60 मान लिया होता तो ये 5 आता, कितना आता, उस केस में गलत हो जाता। सर ये 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल और 60 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे सन्नाटे, वरना गड़बड़ हो जाएगी सन्नाटे। चलिए अगला वाला आप खुद कर दिए, 15 क्वेश्चन, सिर्फ 55 क्वेश्चन बाकी, कितने बाकी, सिर्फ 55 क्वेश्चन बाकी। चलिए, अरे 20 साल के सारे सवाल करा डालेंगे आज, देखें भैया सारे सवाल करा डालेंगे 20 साल के, और लास्ट में ये कोर समझा के चले जाएंगे कि इतना पढ़ लेना तुम्हारा काम हो जाएगा। हटा दें, नहीं आया, तो हमने यहाँ से क्या सीखा, हमने यहाँ से सीखा सन्नाटे कि एंगल वर्टिकल से दे रखा है कि हॉरिजॉन्टल से दे रखा है, ये ध्यान रखेंगे, थीटा एक्स दे रखा है, थीटा वाई दे रखा है, ऊपर से यहाँ पे जो थीटा वी एक्स होती है और यहाँ की जो यू एक्स होती है वो सेम रहती है कि नहीं, वी एक्स यू एक्स सेम रहती है, नहीं आया। तो हमसे काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन पूछवाते हैं, एक्स मैक्सिमम हाइट, एक कॉन्सेप्ट आपने ये सीखा तो आप इसको भी नोट कर लें, ठीक, क्या नोट कर लें, जब एच मैक्स पे पहुँच जाएगी तो वी एक्स यू एक्स के बराबर ही, मतलब वी एक्स तो यू एक्स तो बराबर हमेशा ही रहती है, उस वक्त क्या कह सकते हो, वी वाई 0 हो जाएगी, क्या वी वाई 0 हो जाएगी। अब बताइए, हमसे कह रहा है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड द काइनेटिक एनर्जी ई एट एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट हाईएस्ट पोजीशन। तो हाईएस्ट पोजीशन पे कैसे निकालोगे भाई, ये मैंने चुन लो मैंने, अच्छा देखो यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है ई, हाँ, और यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है ई डैश, नहीं आया। हमसे कितने 60 डिग्री पे, 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल की, हाँ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, समझे क्या, समझे यार, हाँ ना तो बोलो। मान लो इसकी स्पीड यहाँ पे u है, कितनी है u, तो ये कितनी हो गई u cos 60, u cos 60 का मतलब u/2 कितनी हो गई, u/2, तो यहाँ पर भी स्पीड कितनी होगी u/2 होगी कि नहीं होगी। तो हमने लिख दिया E के लिए E इक्वल्स टू हाफ, क्या लिखोगे, हाफ m u², और E डैश के लिए क्या लिखोगे, E डैश के लिए लिखोगे हाफ m u/2 का होल स्क्वायर, नहीं आया, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, सर ये तो कट गया, E/E डैश इज इक्वल्स टू 4:1, मतलब E डैश कितनी है E/4, E का 1/4, नहीं आया, समझे, कौन बड़ा आएगा, मैंने इसने देखा ही नहीं कि वो 4 ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मैंने सीधा बोल दिया कि यहाँ स्पीड कम हो जाएगी, वो 1/4 कम दिख रही है हमको, ठीक, नहीं आया। चलिए मुन्ना चुल्लू मुन्नू, अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 ये भी जेई का है, आप खुद ट्राई करना, ठीक है, खुद ट्राई करना भाई साहब, ठीक, ये आपके क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करना। फिर उसके बाद इस द इनिशियल स्पीड ऑफ द, अगला वाला देखो, ये वाला देखो, द इनिशियल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड इज u, द हाईएस्ट पोजीशन ड्यूरिंग इट्स मोशन, द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज दिस, द टाइम ऑफ फ्लाइट। ये सवाल देखते हैं, अच्छा इसमें पता नहीं क्या अलग सा कुछ, चलिए हमसे कह रहा है
इनिशियल वेलोसिटी यू है और मैक्स एट द हाईएस्ट पोजीशन द स्पीड ऑफ द इज 3। सुनना ध्यान से, यहाँ हमने यू से लॉन्च करा है, यहाँ हमने किससे लॉन्च करा है, और यहाँ हो गई है यू बाई, यहाँ पर स्पीड कितनी हो गई है √3u, √3/2u। एक बार बताओ सुनना, √3/2u। एक बार बताओ, ये कॉस कंपोनेंट होता है ना, कॉस √3/2 कब आता है, कॉस 30, मतलब किस पे फेंकी गई है ये 30 डिग्री पे। किस पे फेंकी गई है 30 डिग्री पे, नहीं आया, समझे। 30 डिग्री का मतलब है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा 2u/g, मतलब 2 × u × sin 30 बाई g। बोलो समझ में आ रहा है। तो कितना आ जाएगा sin 30 कितना होता है 1/2, तो आंसर आ जाएगा u/sin 30 ने 2 को मार दिया, क्यों, क्योंकि ये 1/2 है, ये 2 है, ठीक। तो आंसर आ गया u/g। एक लाइन, 1 लाइन सोल्यूशन, समझे। बोलो समझ में आ गया। मुझे यहीं से समझ में आ रहा था, अगर इसका कॉस कंपोनेंट ये है √3/2, √3/2 का मतलब है ये कंपोनेंट 30 डिग्री पे होगा, कॉस 30 डिग्री पे ही √3/2 आता है, नहीं आया। उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g के हिसाब से u कितनी रखोगे u sin 30, समझे, समझ में आ गया। चक 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 चक। चलिए घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। A bullet is fired from the gun at speed 280 मीटर पर सेकेंड, द डायरेक्शन 30 डिग्री above the horizontal। अच्छा, above the horizontal, the maximum height attained। तो मैक्सिमम हाइट नहीं निकाल पाओगे सर, आपको मैक्सिमम हाइट नहीं निकालना आता है। एच मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, क्या u² sin θ/2g क्या होता है, u² कितनी है सर, u² आपकी है 280, तो 280 × 280 × sin θ, एंगल कितना देगा 30 डिग्री, कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो u² sin² θ/2g। हाँ, u² sin² θ/2g। अच्छा, 30 डिग्री का मतलब है sin 30 मतलब 1/2, तो 1/4 हो जाएगा। हाँ, और 2 × 10, 0 ने 0 को मारा, 4 7 28, हाँ 7 140, तो 7 0 0 7 28, 7 1 7 2 9, 980 मीटर कितना आ रही है, हाँ 980 मीटर नहीं आ रही, 1000 आ रही है। ओ तो नहीं, यहाँ पे हमने वैल्यू, हाँ 9.8 ले लोगे 1000 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 9.8 ले लो, जी की वैल्यू अपने आप कितनी आ जाएगी 1000। उन्होंने बोल रखा है ना जी की वैल्यू कितनी लेनी है 9.8, ट्राई करेंगे। हाँ चलिए अगला सवाल पढ़िए, क्या लिखा हुआ है अगला सवाल। अ शेल इज़ फायर्ड फ्रॉम द फिक्स्ड artillery gun with the initial speed u such that it hits the target on the ground r from its, if t1 and t2 the value of the time taken to hit the target in two possible ways, then the product of t1 and t2। भाई ध्यान समझे, हमें इतना समझ में आ रहा है कि एक फायर की गई है गन से, तो एक गन से कोई चीज़ फायर करी गई है, हिट द ग्राउंड एट द डिस्टेंस r, सर एक r डिस्टेंस पे हिट करी गई है, ठीक। इफ़ t1 इज़ द वैल्यू ऑफ 2 टाइम टू हिट द ग्राउंड, मतलब टाइम कब अलग अलग होगा, जब एंगल अलग अलग होगा। हाँ, और हिट करना है तो रेंज बराबर होगी, नहीं आया तो रेंज सेम होगी और t1 t2 अलग अलग होंगे, हाँ कि ना। तो एक θ1 पे फेंकना पड़ेगा, एक थीटा, मतलब एक फेंकना पड़ेगा आपको थीटा पे, एक 90 माइनस थीटा पे, हाँ कि ना। तो टाइम के लिए क्या लगाओगे, t1 के लिए लगाओगे 2u/g, मतलब u sin θ/g लगाओगे, और t2 के लिए क्या लगा दोगे 2u, क्या लगा दोगे 2u sin 90 माइनस θ/g। यार हाँ ना, तो बोलो। फिर ये आ गया t1 आ गया 2u sin θ/g, और t2 कितना आ गया 2u sin 90 माइनस थीटा प्लस होता है, और 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, 2u cos θ/g, समझे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने को बोला है ना, t1 × t2 बोला है, t1 × t2 बोला है, हाँ कि ना। तो सर जब t1 × t2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4u² sin θ cos θ, हाँ बाई g,
नहीं आया। ये चीज़ अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको तुम 2 लिख सकते हो और इसको तुम यू स्क्वायर यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? हाँ। और 2 साइन यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी क्या होता है? हाइट, रेंज होती है। तो 2r हो जाएगा। T1 इंटू T2 क्या हो जाएगा? 2r। अच्छा हाँ सॉरी, अच्छा 2 जी थे सॉरी, हाँ जी स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 जी रह गया, 1 जी रह गया। ठीक, समझे? इसको जी अलग कर लिया हमने, यहाँ से जी अलग कर लिया। ठीक, 1 जी अंदर कर दिया। यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी क्या होता है? रेंज। क्या होता है? रेंज। T1 इंटू T2 क्या हो जाएगा? अच्छा इसी में एक और चीज़ ध्यान रखें। अभी आगे सवाल मान लो आ सकता है कि यहाँ पर H1 है और यहाँ पर H2 है, H1N H2। ठीक, H1N H2। अच्छा अगर आपने मान लो इसका लेक्चर नहीं देखा तो मैंने प्रोजेक्टाइल के ऊपर बहुत डिटेल में कवर किया था ये सारी चीज़ें। ठीक, उसमें जो क्लास 11th के लेके एक प्लेलिस्ट है उसमें प्रोजेक्टाइल पूरा बहुत कंप्लीट पढ़ाया है। उसमें सब देख सकते हैं। T1 T2 2r बाई जी। हाइट के लिए क्या लगाओगे? हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? H1 क्या लगाओगे? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और H2 के लिए लगाओगे यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर बाई 2g। यहाँ लगाओ कि नहीं लगाओ? नहीं, आगे मान लो H1 H2 में पूछ ले। क्या पूछ ले? H1 और H2 में पूछ लेगा तो क्या करेंगे? ठीक, तो H1 इंटू H2 क्या करोगे? ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और इंटू यू स्क्वायर ये क्या है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब तुम ध्यान से समझो इसको। तो ये हो गया, इसको ध्यान से देखो। उस उधर रेंज बना सकते हैं? हाँ बन सकती है रेंज। कैसे बन सकती है? अगर आप ध्यान समझो, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो ऊपर हो जाएगा 2, नहीं आया एक्चुअली, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने से? ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं आया। और नीचे जी स्क्वायर से जी ऐसे ले लो, जी स्क्वायर ले लिया कि नहीं ले लिया? और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 2 4 और 4 16 बाहर कर लो। अब इन सब का जब स्क्वायर, ये देखो किसका स्क्वायर है? ये है आपका 1/16 2u, अच्छा यू स्क्वायर यू की पावर 4 हो गया। हाँ, तो यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी का होल ऑफ स्क्वायर। ध्यान से देखो ये बन रहा है और ये क्या है? तो H1 इंटू H2 क्या आ जाएगा? r स्क्वायर बाई 16। कितना आ जाएगा? समझे? तो कल को H1 इंटू H2 वैसे पूछा गया है, जेई ने पूछा भी है H1 H2 का रिलेशन। एक H1 है और एक H2 है, तो H1 इंटू H2 अब इक्वल्स टू r स्क्वायर बाई 16 और T1 इंटू T2 इक्वल्स टू 2r बाई जी। समझे कि समझे? और एक बार H1 प्लस H2 भी पूछा है, H1 प्लस H2। आगे जाके आपको शायद H1 प्लस H2 भी मिले क्वेश्चन इसमें। अगला, हाँ, तो r स्क्वायर बराबर 16 H1 H2 कितना आंसर आएगा? अगला क्वेश्चन पढ़िए, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन, ये दोनों एक साथ लिख लेना। ठीक है, हो गया। तो हमारे 22 क्वेश्चन हो गए ना। कितने क्वेश्चन हो गए? 22 क्वेश्चन। ठीक, थोड़ा सा पानी पी लूँ। रेना रेना रेना।
बहुत बढ़िया शानदार तरीके से आज मज़ा आ गया। अच्छा लग रहा है आज सैटरडे संडे को बहुत काम होता है अपने को, सबसे ज़्यादा क्लासेस होती हैं संडे को। भेड़िया बहुत पढ़ाता है संडे को। हटा दें, बच्चा परेशान अपनी खाला के यहाँ जाना चाह रहा और मास्टर कह रहा नहीं जाने देंगे तुमको, है कि नहीं? कितना बच्चा खाला के यहाँ जाना चाह। अ प्लेयर किक्ड अ बॉल विद इनिशियल स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो जितना पढ़ो इतना, कितने से फेंकी? 25 मीटर पर सेकेंड, हाँ कि ना? कितने एंगल पे? 45 पे। What are the maximum height and the time taken to reach the highest point? हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए? नहीं निकाल पाओगे? एच मैक्स कितना होता है? एच मैक्स क्या? एच मैक्स होता है भाई साहब यू वाई स्क्वायर बाई 2g। क्या होता है? नहीं आया। और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g, लेकिन सिर्फ इधर का टाइम लेना है, उधर का टाइम नहीं लेना है। तो दो का कितना हो जाएगा? u/g, तभी तो आता है 2u/g। तो खाली इधर का लेना है, मतलब u/g। नहीं आया? आया कि नहीं आया? निकल आएगा? निकाल दीजिए, क्या हो? 25 × 25, हाँ क्या है ये सर? ये u स्क्वायर साइन टू स्क्वायर थीटा है। तो क्या लिखोगे? u स्क्वायर मतलब 25 × 25, आगे ना, इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का अपॉन 2 × 10। बोलो समझ में आ गया? नहीं आया? अच्छा ठीक है, ये हो गया 625। कितना आ गया? 625/20 अपॉन 1/4। नहीं आया? ये 1/2, 1/2। बोलो समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? नहीं? अच्छा, 2 दूनी 4 40, कितना? 625/40। नहीं आया? अगर तुम 10 को साइड में ले लो तो 4 × 4, 4 × 5 20, 4 × 24 और 4 दूनी 8। ठीक, तो एक जीरो हमने छोड़ दिया, तो पॉइंट अंदर ले लेंगे। 15.62 मीटर कितना जाएगा? 15 पॉइंट आ रहा है ना? 15.6 आ रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी हो जाएगी सर? u साइन थीटा, u साइन थीटा का मतलब 25 साइन 45/10 मतलब 2.5। कितना? 2 पॉइंट, इधर देखिए सर, अरे घबराइए नहीं सर, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, बिल्कुल। इधर 25/10 साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, और 1/√2 कुछ और नहीं 0.7 होता है। कितना होता है? याद नहीं तो याद कर लीजिए। √2 की वैल्यू 1.414 और 1/√2 की वैल्यू 0.7। नहीं आया? कैसे आया बताएं? 1/√2 0.7 कैसे आया बताएं? ध्यान से देखिए। अगर आप 2/√2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अच्छा, इधर देखिए, √2 कितना होता है? √2 की वैल्यू 1.414 होती कि नहीं? हाँ, अगर इधर 2 से डिवाइड करो, इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। इधर 2 से डिवाइड करो, इधर 2 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो ये 2/1/√2 नहीं हो जाएगा, और ये 0.7 हो जाएगा। समझे? आया समझ? अब 25 सत्ते कितना होता है? मतलब 175 शायद। हाँ, 175/175 पॉइंट लगाएंगे तो 1.75 सेकेंड। हाँ, आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं? 50, हाँ आ गया ना? 15.62 मीटर एंड टाइम सी वाला ऑप्शन लग रहा है मुझे। 7.5 आ रहा है। अच्छा 7 से क्या थोड़ा बहुत इधर उधर, क्योंकि हमने डेटा 0.7 यहाँ पे 0.707 आएगा ना, तो उसे थोड़ा बहुत डेटा अल्टर करेगा। हटा दें। समझ में आ रहा है कुछ? 23 क्वेश्चन हो गए सर। कितने क्वेश्चन हो गए? 23। टेंशन ना लें, घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं, 70 क्वेश्चन भी अभी हो जाएंगे। और
अभी आगे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आने वाले हैं, थोड़े भौकाली टाइप। तो प्लीज़ माहौल बना के रखें, चाय पानी का इंतज़ाम कर लें, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न मंगा लें भाई। चलिए ये क्वेश्चन, हाँ तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए, क्या क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब इधर देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। कह रहा है कि एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया यू से कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे, हाँ, और ये कहीं गिरा जाके पटाख से, और कह रहा है इसकी हाइट जो है वो 3 सेकंड पर, कितने सेकंड पर और 5 सेकंड पर, कितने सेकंड पर, 3 सेकंड पर और 5 सेकंड पर बराबर है, हाइट बराबर है, ठीक। तो हमसे कह रहा है यू बताओ फिर कितना है, हाँ। ओफो ओफो ओफो, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 3 सेकंड, ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो अगर ये 3 सेकंड है तो इधर वाला भी 3 होगा, तो यहाँ तक 5 लगा है तो बचा हुआ 3 होगा कि नहीं होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, 8 सेकंड, कितना आ जाएगा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट अगर 8 सेकंड आ गया है तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बताइए। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या 2u/g होता है, नहीं आया तो 2 ने 4 को मार दिया, 2 ने 4 को, और g इंटू 4 मतलब 40 हो जाएगा, u/, मतलब u बराबर 40। अच्छा ये क्या है, u sin 30 बराबर 40, तो u/2 बराबर 40, तो u बराबर 80। नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आया कुछ। अच्छा सवाल। चलिए अगला ट्राई करिए, ट्राई करते रहिए, ट्राई करने का वक्त हो गया है। अरे ये तो H1 H2 में रिलेशन शायद पूछ रहे हैं, ठीक। असर्शन रीज़न है, पढ़िए। हटा दें। अच्छा ध्यान से देखिए, हमसे कह रहे हैं टू आइडेंटिकल बॉल थ्रोन विद द सेम स्पीड u at 2 different angle with a horizontal same range. If a h1 height and h2 height, then range is equals to r बराबर 4 अंडर रूट h1 h2। कह रहे हैं यार रिलेशन सही है कि नहीं है। हम कह रहे हैं सही है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था r² बराबर 16 h1 h2, पढ़ा था कि नहीं, नहीं पढ़ा था, तो सही तो है, पढ़ा है। और इन्होंने कहा रीज़न इसलिए सही है क्योंकि h1 इंटू h2 जो है u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इंटू u² कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, हाँ, u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g एंड u² कॉस। तो एक को भाई साहब, एक को आपने थीटा पे फेंका है तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये 90 माइनस थीटा का स्क्वायर मतलब कॉस थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा है, ठीक। तो सही तो है, सही है कि नहीं सही है, असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, ठीक। अच्छा अगला सवाल। सर कॉस का कंपोनेंट 90 माइनस थीटा पे तो आता है, कब आता है, नहीं समझ में आ रहा है, हाँ। अरे बिटिया H1 के लिए क्या लिखोगे, H1 के लिए क्या लिखोगे, u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और H2 के लिए लिखोगे u² साइन 90 माइनस थीटा का स्क्वायर, तो साइन 90 माइनस थीटा का कॉस, और कॉस स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा, समझे। ये प्रूफ अभी तो कराया था थोड़े पहले। अच्छा भैया मुन्ना चुल्लू मुन्नू आगे 26, जल्दी करिए, सिर्फ 44 क्वेश्चन बाकी। अ प्रोजेक्टाइल एट 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट 2 सेकेंड। ध्यान समझिए, जब ये बात करें ना कि एक पर्टिकुलर, देखो क्या कह रहा है, 30 डिग्री पे फेंका गया है, यहाँ कितने पे फेंका गया है, कितनी स्पीड से, 40 मीटर पर सेकेंड से, हाँ क्या ना। तो तुम्हें पता है 2 सेकंड बाद इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, कितने सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद मान लो ये यहाँ पहुँच गया, इसकी वेलोसिटी v हो गई, तो इसकी vx तो चेंज हुई नहीं, और vy चेंज हो जाएगी, हाँ
नहीं आया। उस 2 सेकंड पर एंगल भी पूछ सकता है। अभी तो सिर्फ स्पीड पूछी है, एंगल भी पूछ सकता है कि नहीं। तो हमने कहा ध्यान समझो, 40 का जो कॉस कंपोनेंट होगा, नहीं आया, वो v का vx कंपोनेंट मतलब v cos अल्फा, नहीं आया। तो ये वाला कंपोनेंट तो चेंज होगा नहीं। ये कितना आ रहा है 40 cos 30, 40 cos 30 क्या 20 होगा। cos 30 कितना होता है 1/2, कितना होता है, नहीं रूट थ्री बाई मतलब 20 √3 होगा कि नहीं। हाँ 40 cos 30 √3/2 होता है, तो काट देगा 20 √3 आएगा। और इधर आएगा sin 30 का मतलब ये 20 हो जाएगा। ठीक, अब इधर की स्पीड तो बदलेगी नहीं, तो vx तो ux ही रहेगी, मतलब 20 √3 ही रहेगी नहीं रहेगी। हाँ, लेकिन सर vy के लिए क्या लिखोगे, uy माइनस जी टी, uy कितनी थी 20 माइनस 10 × 2। अगर उन्होंने g को 9.8 नहीं बोला है, 10 मानने बोला है, तो ये तो कट गया ना, vy तो 0 आ गया ना। तो स्पीड तो यार यही वाली हो जाएगी, मतलब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया था। कहाँ पहुंच गया था, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। समझ में आ रहा कि नहीं। तो उसकी स्पीड कितनी ही रहेगी, यही जो x वाली थी वही तो बरकरार रहेगी, y वाली तो 0 हो गई है। ठीक, और एंगल पूछ ले तो एंगल क्या हो चुका है, हॉरिजॉन्टल से थीटा कितना हो चुका है 0 डिग्री, कितना हो चुका है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया ना। तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया तो एंगल कितना हो गया हॉरिजॉन्टल से 0। लेकिन अगर मान लो हमको 1 सेकंड, हम इसी सवाल को 1 सेकंड के हिसाब से करते हैं। हाँ सर 1 सेकंड के हिसाब से करते हैं। अगर हम 1 सेकंड में बोले तो हमने कहा सर 1 सेकंड के हिसाब से, ये वाला समझ में आ गया। अच्छा, अब 1 सेकंड का लेते हैं, कितने लेते हैं 1 सेकंड का। तो 1 सेकंड के हिसाब से लेंगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे 1 लिखोगे, तो क्या 10 बची, कितनी बची vy कितनी बची है, अभी भी 10 बची है कि नहीं बची है। हाँ अरे यार तुम और परेशान किए। हाँ सर 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद vx तो ux ही रहेगी 20 √3। हाँ, और vy कितनी हो जाएगी, vy कितनी हो जाएगी 10, कितनी हो जाएगी 10। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान समझना, घबराना नहीं, शर्माना नहीं। हमसे पूछ लेता कि फिर वेलोसिटी बताओ, तो हम कहते हैं क्या vy और vy प्लस vx या vx प्लस vy, ऐसे लिख सकते हैं। नेट वेलोसिटी यही तो हो जाएगी vx vy। vx में कितनी है 20 √3 i कैप प्लस 10 j कैप। अगर हमसे एंगल पूछ ले, क्या पूछ ले एंगल, तो tan थीटा बराबर x डायरेक्शन से कितना होगा vy बाई vx, vy बाई तो 10/20 √3, 0 ने 0 को मार दिया 1/2 √3। हाँ कि ना। अगर हमसे स्पीड पूछ लेता तो मैग्नीट्यूड पूछ लेता, मैग्नीट्यूड क्या हो जाता √vx² प्लस vy², नहीं आया, मतलब 20 √3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। हाँ कि ना, इसको सॉल्व कर लेना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो किसी भी पर्टिकुलर जगह पर एंगल पूछे, ये पूछे एंगल पूछ ले हमसे, स्पीड पूछ ले हमसे, एनर्जी पूछ ले हमसे किसी पॉइंट पर, मोमेंटम पूछ ले हमसे किसी पॉइंट पर, क्या हम नहीं निकाल पाएंगे, क्या किसी पॉइंट की स्पीड नहीं निकाल पाएंगे। वाई में लगा दो आप और नेट वेलोसिटी लिख दो कि वी एक्स में चेंज नहीं हुई है, और वी वाई में एक्सेलरेशन निकाल के आप लगा दो। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, आया कि नहीं आया। तो बहरहाल जैसे मान लो आपको किसी एक पर्टिकुलर टाइम की निकालनी है, तो आप क्या लिख सकते हो वी एक्स आई कैप। हाँ कि ना, जो वी एक्स है वो क्या यू एक्स ही रहेगी, नहीं आया। और जो ये वाली है वो आप क्या लिख सकते हो यू आई माइनस जी टी जे कैप। जो वी वाई वाली है वो कितनी हो जाएगी यू आई माइनस जी टी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए 26, कितने क्वेश्चन हो गए 26। ठीक, तो जस्ट 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट का, फिर अभी फिर से आते हैं। पॉज कर दो। हाँ, तो हो गया भैया, चलिए आइए अगला सवाल पढ़िए। बहुत ब्रेक लेते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा ब्रेक लेने लगे हैं आप लोग। ठीक, हर वक्त ब्रेक ब्रेक ब्रेक। चलिए, एक फाइटर जेट है फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली इन अ सर्टेन एल्टीट्यूड। अच्छा,
एक फाइटर जेट है, चलिए फाइटर जेट बना लेते हैं फटाक से, फाइटर जेट। अच्छा ठीक, 200 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 200 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, व्हेन इट पासेस डायरेक्टली ओवर हेड द एंटी क्राफ्ट, एक एंटी क्राफ्ट गन के ऊपर से निकलता है। लो एंटी क्राफ्ट गन निकाल दी, ठीक, हमारी एंटी क्राफ्ट गन। अ बुलेट इज़ फायर फ्रॉम द गन एट द रेंज थीटा, एक थीटा से फायर करेंगे। लो फायर करते थीटा से विद द हॉरिजेंटल, हिट द बुलेट इफ़ द बुलेट स्पीड इज़ 400 मीटर पर सेकेंड। तो 400 मीटर पर सेकेंड से किस एंगल पे मारें? इस एंगल पे मारें कि इसकी हॉरिजेंटल और इसकी हॉरिजेंटल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो टच कर जाएगी कि नहीं? नहीं आया। जब तक रिलेटिव वेलोसिटी बराबर नहीं होंगी, ये दोनों एक दूसरे से आगे पीछे रहेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी 0 का मतलब साथ में आ जाएंगे, हाँ कि ना, मतलब साथ साथ चलेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब एक ही स्पीड में चलने हैं, ठीक। रिलेटिव वेलोसिटी 0 का मतलब, अच्छा तो सर इसकी 200, तो इसकी ux को 200 कर दो, vx कितनी होनी चाहिए? 200 कितनी होनी चाहिए? तो vx क्या ux के बराबर रहती है हमेशा? हाँ, तो हम क्या कह सकते हैं, u cos थीटा बराबर 200। हाँ समझे कि समझे? तो u कितनी है? 400। तो 400 cos थीटा बराबर 200, नहीं आया। तो cos थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर 60 डिग्री, नहीं आया। खत्म। चलो अगला, a ball is thrown from a point with a speed v naught at an elevation angle theta from the same point at the same instant. A person starts running with a constant speed v naught by 2 to catch the ball. Will the person be able to catch the ball? If yes, what should be the angle of the projection? अच्छा देखें क्या मसला है, एक बार बनाएं तो। क्वेश्चन जब तक बनता नहीं है, बनाने का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाया जाता है। चलिए, अ बॉल इज थ्रोन, सुनना, एक बॉल को ऐसे थ्रो किया गया है, ठीक, कितने पे? v0 से, हाँ कि ना। हमसे कह रहा है कि एट एन एलिवेशन एंगल थीटा, लो थीटा पे फेंका गया, समझे कि समझे? अच्छा थीटा पे फेंक दिया, उसके बाद उसी इंस्टेंट पे एक यहाँ पे हमारा शानदार भाई अपना भागा ऐसे ठक 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 ठक, हाँ कि ना। कितने से भागा? v0/√2 से। कितने से भागा? v0/2 से भागा, सॉरी v0/2 से भागा। और कह रहा है क्या पकड़ पाएगा? अगर पकड़ पाएगा तो कितनी देर में पकड़ पाएगा? अगर पकड़ पाएगा, सर पकड़ने के लिए बॉल की स्पीड और बच्चे की स्पीड हॉरिजेंटल सेम होनी चाहिए, नहीं आया। तो हमने कह दिया v0 cos थीटा बराबर v0/2, मतलब थीटा बराबर 60 डिग्री, ख़त्म। ये वही सवाल, बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है, बस अंदाज़ बयां अलग है। क्या है? अंदाज़ बयां। अगर आपको पकड़ना है तो ये जैसे जैसे बॉल आगे जा रही है, इसकी स्पीड तो चेंज हो नहीं रही है हॉरिजेंटल वाली, और बच्चे की जो हॉरिजेंटल वाली है वो भी चेंज नहीं हो रही, तो ये पकड़ लेगा। ये नहीं आया, समझे? अरे v0 ने v0 को मार दिया, cos थीटा बराबर 1/2, तो cos थीटा 1/2 कब होता है? अरे पगली, अच्छा अगला देखिए 29। अब स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज़ हाफ ऑफ द इनिशियल। अच्छा मतलब वहाँ यहाँ मान लो v0 है, तो यहाँ पर कितनी हो गई है? v0/2। कितनी हो गई है? v0/2। देखिए अंदाज बयां अलग है, अंदाज बयां। तो हमसे कह रहा है एंगल बताओ, तो फिर से एंगल 60 डिग्री, फिर से एंगल। मैक्सिमम हाइट पर कह रही है कि v0/2 हो जाती है, आधी हो जाती है, तो आधी कब होगी? जब 60 पे फेंकोगे। देखो 3 क्वेश्चन है, जेट, बच्चा कैच, बच्चे ने कैच करा, और मैक्सिमम हाइट पे स्पीड, हाँ कि ना। क्या तीनों क्वेश्चन का अंदाज बयां अलग है? नहीं आया यार, हाँ ना तो बोलो। इसीलिए बोलता हूँ शीट सॉल्व करें मेरी। क्या सॉल्व करें?
बहुत मेहनत से, मोहब्बत से, शिद्दत से बनाई जाती है। हटा दें। भीम मैक्सिमम हाइट पे अगर बता रहा था वी नॉट बाई 2 है, मतलब मैक्सिमम हाइट पे कौन सी रह जाती है? सिर्फ वी एक्स, यू एक्स रह जाती है। ठीक, तो यू एक्स बरा आधी हो रही है। कितनी हो रही है? तो यू एक्स जो है मतलब यू साइन यू कॉस थीटा आधी हो रही है, वी एक्स के बराबर होती है। मतलब यू कॉस थीटा बराबर वी एक्स कितनी थी? आधी। तो आधी ने आधी को कॉस थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। नहीं आया? सन्नाटे मेरे सन्नाटे, सन्नाटे मेरे सन्नाटे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन शायद कौन सा है? 30 वाला ना? कौन सा करना है? 30। A ball of the mass m thrown vertically upward, another ball is thrown at angle of theta। अच्छा, एक को अपवर्ड फेंक दिया है, हाँ, और एक को थीटा एंगल पे फेंक दिया है। ठीक, हमसे कह रहे हैं बोथ स्टे इन द एयर सेम पीरियड ऑफ टाइम। मतलब दोनों का टाइम पीरियड क्या है? दोनों का टाइम पीरियड सेम है। ठीक, द रेशियो ऑफ द हाइट, द रेशियो ऑफ द हाइट विल बी, अगर टाइम पीरियड सेम है तो हाइट भी सेम होगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। 1:1। समझे कि समझे? बिल्कुल। देखो टाइम पीरियड सेम, टाइम पीरियड का मतलब होता है 2uy/g, हाँ कि ना? 2uy/, अगर टाइम सेम है तो दोनों का g तो सेम ही होता है, तो uy भी सेम है, uy भी, दोनों का टाइम पीरियड सेम है, मतलब दोनों का uy सेम है कि नहीं सेम है? और हाइट में भी क्या होता है? uy²/2g, हाँ कि ना? तो इससे तो मतलब नहीं है, हाइट भी uy सेम है तो हाइट भी। नहीं आया? बिल्कुल, कोई दिक्कत? अरे यार हाँ ना तो कुछ बोला करो। एक चीज़ ध्यान समझें, अगर रेंज बराबर हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट, मान लो इसका थीटा, ये θ1 और ये 90 माइनस थीटा, हाँ, ये थीटा ज़्यादा है और ये थीटा कम है, हाँ, पर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं दोनों। कैसे हैं? ये θ2 ज़्यादा है पर ये 90 माइनस थीटा है। ठीक, θ1 ज़्यादा है तो टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा है और हाइट भी ज़्यादा है। नहीं आया? क्लियर? लेकिन अगर टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों बराबर हो गए तो हाइट क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। उस वक्त रेंजेस कभी भी बराबर नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये पहले मैं लिख चुका हूँ। अगर रेंज सेम है तो ये सेम नहीं होगा, अगर ये सेम है तो वो सेम नहीं होगा। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है? इकतीस, कौन सा क्वेश्चन? 31 यार, हाँ तो बोलो। 31 वाले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन एयर विद वेलोसिटी यू एट एन एंगल एक मिनट, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन एयर विद इनिशियल वेलोसिटी यू एट एन एंगल थीटा। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी टू थीटा, लो मरो। अच्छा, द प्रोजेक्टाइल ऑफ मोशन इन सच दैट रेंज इज मैक्सिमम, लो रेंज इज मैक्सिमम, आर मैक्स हो गई। आर मैक्स कितने पे आती है? थीटा 45 पे आती है। कितने आती है? थीटा 45 पे आती है। अनदर प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इन द एयर विद हॉरिजॉन्टल रेंज हाफ ऑफ द फर्स्ट। ठीक, दूसरे को हमने फेंका कितने पे? प्रोजेक्टेड इन द एयर विद हॉरिजॉन्टल रेंज हाफ ऑफ द फर्स्ट वन। तो पहले ये इसकी रेंज कितनी है? जो भी है, मान लो R1 जो है, ठीक, और दूसरी वाली जो रेंज है वो है R2, मतलब वो R1 की आधी है। कितनी है? R1 की आधी है। ठीक, द इनिशियल वेलोसिटी रिमेन्स सेम, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी हमने सेम रखी है। ठीक है, तो एंगल बताना है हमको, कितना हो जाएगा? तो एंगल बताना है सर। ठीक, यहाँ का एंगल बताना है। मान लो ये θ1 है, कितना है? अच्छा, θ1 तो 45 ही है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक, θ1 तो 45 है, कितना है? बस चलो सर, R2 के लिए क्या लगाओगे? R2 के लिए लगाओगे सर, R1 के लिए लगा लो पहले। R1 R है, कितना है? R1 R है, दैट इज 2u
क्या लिखोगे, यू साइन 2 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हाँ, साइन 91 हो गया, मतलब यू स्क्वायर बाई जी। हाँ, कितना आ गया बोलो, अरे 45 है ना, तो साइन 2 थीटा मतलब साइन 90, साइन 90 मतलब 1, तो यू स्क्वायर बाई 2 जी आ गया कि नहीं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। अच्छा, अब जो ये वाली है ना R2, R2 के लिए क्या लिखोगे, R2 के लिए लिखोगे u, दोनों स्पीड सेम है तो यू स्क्वायर साइन, ठीक, इसको तुम अल्फ़ा मान लो, क्या मान लो, अल्फ़ा, तो साइन 2 अल्फ़ा बाई जी। लगाओगे कि नहीं लगाओगे, बोलो, नहीं आया, बोलो बेटा। अच्छा, ये जो चीज़ है यू स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर बाई जी, क्या ये आर नहीं है, ये आर है कि नहीं, आर है, आर साइन 2 अल्फ़ा है कि नहीं है, और R2 को हमने बोला ही है, R2 कितनी है, R का आधा है, R का, तो R ने R को मार दिया, तो 1/2 इज इक्वल्स टू साइन 2 अल्फ़ा, नहीं आया। अच्छा, ये कितना है, साइन 30, हाँ, साइन 30 बराबर साइन 2 अल्फ़ा, तो 2 अल्फ़ा बराबर 30 डिग्री, तो अल्फ़ा बराबर 15 डिग्री, नहीं आया, अल्फ़ा बराबर 15 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, समझे यार, हाँ ना तो बोलो। अगला, चलिए कर दीजिए मेरे बेटे, हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन 32, दिस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। चलिए 32, क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह रहा है द अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, एक प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे फायर किया गया है, बहुत बढ़िया, 45 डिग्री पे फायर भी किया गया, बहुत बढ़िया, हाँ कि ना। अच्छा, एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट एज सीन इन द प्रोजेक्शन, एलिवेशन एंगल पूछा है, तो सर एक बात बताओ, जब ये ऊपर चला जाएगा, हाँ, जब यहाँ चला जाएगा तो ये होता है एलिवेशन एंगल। सर ये 45 पे फेंका गया था ऐसे, हाँ कि ना, कितने पे फेंका गया था, कितने पे फेंका गया सर, ये 45 पे। एलिवेशन एंगल होता है ये वाला, ठीक, नहीं आया, ये होता है अल्फ़ा या फाई मान लो, ठीक। तो ये जो एच होती है उस वक्त, क्या ये रेंज, ये कितनी हो जाएगी, रेंज का आधा नहीं हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक r/2 नहीं हो जाएगा, हाँ, पूरी रेंज का आधा हो जाएगा, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फ़ा, क्या लिख सकते हैं, tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू h बाई r/2, r/2 का मतलब 2h बाई r, 2h बाई, और h बाई r इज इक्वल्स टू tan थीटा बाई 4, नहीं आया, ये हमने पहले भी पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, नहीं आया। हमसे किसके टर्म्स में आंसर पूछ रहा है, इनवर्स के, हाँ, चलो tan थीटा बाई, अच्छा 45, tan थीटा कितना था, 45 कितना था, तो 45 का मतलब 1 कितना, मतलब h बाई आर कितना है, 1/4 कितना है, h बाई आर कितना है, तो 2 इंटू 1/4 का मतलब क्या हो गया, 1/2, 1/, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। आंसर समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया। ये है स्मार्ट अप्रोच यार, हाँ ना तो बोलो। इसको दूसरे मेथड से करने जाओगे तोते उड़ जाएंगे, नहीं आया, चमका। tan अल्फ़ा इक्वल टू h बाई आर क्या हो जाएगा, h बाई r/2 मतलब 2h बाई आर, ठीक। एलिवेशन एंगल 2h बाई आर होता है, और ये वाला होता है tan थीटा बाई 4, कितना होता है, नहीं आया। और अगर आप अपने उसके लिए लिखना चाह रहे हैं, h बाई आर होता है tan थीटा बाई 4, और h बाई आर इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा बाई 2, tan अल्फ़ा बाई 2। अगर आधा कर देंगे, ये है एलिवेशन एंगल tan फाई बाई 2, हाँ कि ना, h बाई tan फाई बाई 2, तो या tan अल्फ़ा बाई 2 या फाई बाई 2 जो तुम्हें मन करे, ठीक। tan फाई बाई 2 काहे का रेशियो है, एलिवेशन एंगल है, और ये कौन सा है, प्रोजेक्शन एंगल, ये कौन सा एंगल है, ये सर प्रोजेक्शन एंगल है, ठीक। और ये कौन सा है,
एलिवेशन एंगल, लिख लो काम आएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या बना रहा है ये फाई, क्या बना रहा है फाई बना रहा है। तो h बाई आर इज इक्वल्स टू टैन क्या टैन फाई बाई 2 और h बाई आर इज इक्वल्स टू टैन थीटा बाई 4। नहीं आया, ये ध्यान रखना, ये कौन सा है एलिवेशन एंगल और ये सा प्रोजेक्शन एंगल, नहीं आया। क्लियर मेरे बेटे, हटा दें। वैसे इतने फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर मल्टीपल टाइम्स इनको देखोगे, मतलब रिवीजन के टाइम पे मतलब मल्टीपल टाइम्स देख रहे हैं उस चीज़ को, तो वो चीज़ इनबिल्ट हो जाती है। जैसे ये चीज़ें इनबिल्ट है tan थीटा बाई 4 h बाई आर tan थीटा बाई 4, ये फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला धीरे धीरे क्या हो जाता है खून में उतर जाता है, समझे क्या? अच्छा 40 कर लेते हैं, फिर बाकी के बाद में करेंगे। ठीक 35 तक कर लें, 35 बाद में करें। अरे भैया तुमके लोग के बहुत भूख लगा कर थे। चलिए, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट 45 इट रेंज इज मैक्सिमम, सही बात। अगर 45 पे फेंकेंगे तो रेंज क्या हो जाएगी मैक्सिमम। दूसरा कह रहा है फॉर द मैक्सिमम रेंज द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 1, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 के बराबर में। हाँ तो सही बात, हाँ कि ना। मैक्सिमम रेंज के लिए क्या लिखोगे साइन स्क्वायर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी लिखोगे। तो वो कह रहा है साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए मैक्सिमम रेंज के लिए, तो सही तो बात है। नहीं आया, और वो तो तभी आएगा जब थीटा 45 रखोगे। तो पहले ऑप्शन के हिसाब से 45 रखोगे तभी तो 1 आएगा, और पहले ऑप्शन के हिसाब से 45 रखोगे तभी तो साइन 2 थीटा 1 के बराबर आएगा। तो दूसरा भी सही, पहला भी सही, हाँ कि ना। सी वाला ऑप्शन हो जाना चाहिए। द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट 15 डिग्री इज 50 मीटर। चलो 15 छोड़ो, चलो कोई नहीं, ध्यान समझो क्या क्वेश्चन था ये, कौन सा था 32 कौन सा था 34। हाँ, द हॉरिजेंटल रेंज है तो 15 डिग्री पर 50 मीटर है, तो भैया रेंज का लिए क्या लिखोगे यू स्क्वायर साइन 15 डिग्री का मतलब साइन 30 हो गया, साइन 30 बाई जी, हाँ कि ना। तो 15 डिग्री पे तो साइन कितना आ गया साइन 30। अच्छा दूसरा वाला है, अच्छा ये 50 है, कितनी है ये 50 है सर, कितनी है। तो यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू आ गई, यू स्क्वायर बाई जी साइन 30 का मतलब, हाँ ये 50 है ना। तो यहाँ पर बताइए जी की वैल्यू यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई कि नहीं, यू स्क्वायर की वैल्यू 100 आ गई। हाँ, और दूसरी वाली रेंज कितने पे फेंके जा रही है यू स्क्वायर साइन 60 नहीं 30 पे 45 पे। तो साइन 45 साइन 2 थीटा ये था 2 × 15, हाँ कि ना, मतलब साइन 30, और साइन 30 कितना होता है 1/2 कितना होता है साइन 30 कितना होता है। तो यू स्क्वायर बाई 50 × 10 ये कितना हो गया 50 × 10 500, हाँ कि ना। और ये कितना हो गया साइन 30 का मतलब 1/2। तो यू स्क्वायर कितना आ गया 1000 आ गया कि नहीं, यू स्क्वायर कितना आ गया 1000। अब रेंज के लिए यू स्क्वायर कितना है 1000, कितना है 1000। साइन 45 का मतलब कितना हो गया साइन 90, साइन 45 × 2 हो जाएगा अपॉन जी। तो ये 1 हो गया, ये जी हो गया, जी ने 0 को मार दिया, 100 आ गया, कितना आ गया, समझे क्या समझे। एग्जाम्पलर का सवाल है सन्नाडी, सिंपल। अगला क्वेश्चन है 35। गैलीलियो उन्होंने अपनी किताब में ये बात कही थी कि एलिवेशन दैट एक्सीड और फॉल बाय 45 डिग्री बाय इक्वल अमाउंट, मतलब 45 डिग्री से एलिवेशन हो, हाँ मतलब 45 डिग्री के ऊपर अगर आप एलिवेट कर रहे हो या 45 नीचे आ रहे हो, थीटा ऊपर जा रहे हो या नहीं थीटा नीचे आ रहे हो, तो उस केस में उन्होंने बोला था कि रेंजेस इक्वल होंगी। पहला ऑप्शन रेंजेस इक्वल होंगी, हाँ भैया रेंजेस इक्वल होंगी, रेंज सेम होंगी कि नहीं, बहुत पहले पढ़ लिया था। 45 माइनस थीटा 45 प्लस थीटा, यार हाँ ना तो बोलो। एनसीईआरटी का सवाल, शानदार सवाल, भौकाली सवाल, घटिया सवाल, हाँ कि ना, चमका। तो अगली वीडियो में 35 क्वेश्चन और लिए जाएंगे, और वो मतलब थोड़े अच्छे वैरायटी के हैं। यहाँ तक तो हमने बेसिक लेवल पे डाल रखे थे, अब 35 क्वेश्चन
थोड़े अच्छे लेवल पे हैं, ठीक। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ यार यहाँ पे कुछ मिल रहा है अच्छा पढ़ने के लिए, तो सीखने के लिए, तो भाई का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें, शेयर ज़रूर किया करें, लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है। और बने रहें, इस कश्ती पे सवार रहें और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। थैंक यू।